धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मंजूर नहीं, लेकिन सोनम वांगचुक उसी प्रदर्शन का हिस्सा थे, वहीं अनशन पर थे। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, अनशन खत्म किया। उससे पहले मंत्री पहुंचे दो मेदांता और प्रस्ताव पढ़कर सुनाया कि सरकार उनकी कौन सी मांगे मान रही है। सुनिए। to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से thank you. So with that being fulfilled. अब देखिए कैसे प्रस्ताव तक पहुंची सरकार, उसकी मंजूरी तक आश्वासन दिया और सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म किया। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद भूख हड़ताल खत्म की। मेदांता में 2 केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। तबीयत बिगड़ी तो सफदरजंग और मेदांता अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में भी वांगचुक अनशन तोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्हें मनाने का जिम्मा मिला मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को। दोनों देर रात उनसे मिले, हालचाल जाना और अनशन तोड़ने की अपील की, लेकिन वांगचुक ने मंत्रियों को अनशन तोड़ने की शर्तें बताई। कहा पेपर लीक पर कड़े नियम बने और प्रदर्शनकारियों से एफआईआर हटे। इसके अलावा भी वांगचुक ने सरकार से कई मांगे रखी। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक को आश्वासन दिया छात्रों पर कार्रवाई न करने, मुआवजे पर भी भरोसा दिया गया, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने नड्डा के हाथों उपवास खत्म किया। उसके बाद सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी कर ऐलान किया, कहा यह फैसला अलग अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए लिया गया है। वांगचुक के अनशन पर लेकिन सियासी टेंशन हाई हो गई। वांगचुक के अनशन तोड़ने पर कुछ कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उन्हें अन्ना पार्ट 2 तक कह दिया। 12 साल तक अन्ना खामोश रहे और अब वांगचुक भी चुप रहेंगे। हमें तो पहले दिन से पता था कि वो सरकार के साथ डील कर रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया, लेकिन सीजेपी ने वांगचुक के फैसले का स्वागत किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और दूसरे सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, ये आश्वासन दिया जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। रात को 12 बजे ये शर्तें रिटर्न में मंजूर हुई कि एक तो किसी के ऊपर एफआईआर या कोई भी लाठीचार्ज या कोई भी अनड्यू फोर्स नहीं डाला जाएगा। जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। सारी चीजें गवर्नमेंट ने लिखित रूप से साइन करके दी है। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? मोदी सरकार छात्र के हितों में काम कर रही है, छात्र हितों के लिए आगे बढ़ रही है। ये निर्णय एक भरोसा दिखाता है। मोदी सरकार संवेदनशीलता के साथ कदम उठा रही है, जवाबदेही के साथ अपनी बात कर रही है, और उस पे छात्रों का भरोसा है। सोनम वांगचुक का अनशन उस भरोसे की मुहर लगाता है। तो सोनम वांगचुक ने इस्तीफा देने से पहले ही अपना अनशन खत्म किया, लेकिन विपक्ष इस्तीफे पर अड़ा। विपक्ष आज संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। दूसरी तरफ संसद के अंदर देखिए क्या हो रहा था। ये लोकसभा की तस्वीर है। लोकसभा में भी विपक्ष हंगामा कर रहा था।
काइंडली टेक योर सीट। मैं आप अपनी सीट पे चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो दूसरी तरफ राज्यसभा की तस्वीर देखिए। राज्यसभा में खड़े हुए मल्लिकार्जुन खड़गे हंगामे के बीच क्या कह रहे हैं, सुनिए। 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। सभापति जी, 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ सदन में एक तरफ हंगामा हो रहा था, दूसरी तरफ सरकार काम करने की भी कोशिश कर रही थी। हंगामे के बीच वंदे मातरम बिल पेश हो गया। संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, ना कोई बहस हो पा रही थी, ना बिल पेश हो पा रहा था। जो वंदे मातरम बिल सत्र के पहले दिन पेश होना था, वो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज पेश किया। इसके तहत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जैसा दर्जा मिलेगा। वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की जेल होगी। अभी जनगण मन और तिरंगे के अपमान पर यह प्रावधान है। यह बिल पास होने पर वंदे मातरम को भी यही दर्जा मिलेगा। राज्यसभा में बिल पेश तो हुआ, लेकिन बहस नहीं हो पाई। अब सोमवार को राज्यसभा में इस पर डिबेट होगी। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा और दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून का रूप लेगा। अब नियम 267 से बहस पर विपक्ष अड़ा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नीट मुद्दे पर बहस चाहते हैं। विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए सभी कामकाज रोककर इस पर बहस होनी चाहिए। राज्यसभा की रूल बुक के हिसाब से नियम 267 खास प्रावधान है। सभापति की मंजूरी से कोई भी सांसद यह प्रस्ताव ला सकता है और ऐसा करने पर उस दिन तय बहस और बिल स्थगित हो जाता है और जिस विषय पर 267 का प्रस्ताव होता है उसी पर बहस होती है। बेहद अहम या आपातकाल मुद्दे पर यह प्रस्ताव लाया जाता है। साधारण नियमों में नोटिस देने पर चर्चा का समय 1 से 2 घंटे होता है, जबकि 267 में बिना बंदिश पूरे दिन भर बहस हो सकती है। विपक्ष मानता है कि नीट पेपर लीक देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार और सभापति मानते हैं बेहद आपात हालात में इस नियम को लाया जाए। नियम 267 के बार बार इस्तेमाल से इसकी अहमियत कम होती है। सरकार सामान्य नियमों के तहत वैसे ही पेपर लीक पर बहस को तैयार है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान सदन में चर्चा पर। अनुरोध करता हूं, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सभापति जी, 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज में एक तरफ सदन में हंगामा हो रहा था, दूसरी तरफ राहुल गांधी एक छात्र को लेकर सामने आए। राहुल गांधी जिसको लेकर आए प्रदर्शनकारी को, उसको पैलेट गन लगी थी। कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। अब देखिए जरा, जिस छात्र को राहुल गांधी दिखा रहे थे, ये उस छात्र की तस्वीर है। शरीर में पैलेट गन के निशान हैं, देख रहे हैं, शरीर जख्मी है, आंख में भी पैलेट गन लगी है। और देखिए जरा, उसकी बुलेट लगे हैं, पूरे हाथ को देखिए, सीधे हाथ है, एक तरफ छाती आप देख रहे हैं, ये सब पैलेट गन से जख्मी हुए छात्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सवाल यह है, पैलेट गन लेकर कौन आया?
और पैलेट गन क्या इस्तेमाल की इजाजत थी पुलिस को? विपक्ष और छात्र कह रहे हैं पुलिस ने पैलेट गन चलाई, जबकि सरकार और दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया था। अब राहुल गांधी एक पीड़ित छात्र को लेकर सामने आए। उन्होंने 10 जनपद पर घायल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा प्रदर्शन में यह भाई पैलेट गन से घायल हुआ, उसकी आंख पर चोट है, उसकी देखने की क्षमता चली गई। इससे पहले पीड़ित की एम्स के ट्रॉमा सेंटर में सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने कहा आंख की रोशनी लौटने की 1% संभावना है। उधर पैलेट गन लगने वाले एक और शख्स की रिपोर्ट आई है। सफदरजंग अस्पताल में दर्ज जानकारी के मुताबिक 28 साल के एक शख्स को छर्रे लगने से चोटें आई। पीड़ित की दाहिनी कोहनी और पीठ पर छर्रे लगे हैं। मरीज का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उसे चोटें लगी। चोट और दर्द की शिकायत के बाद उसे सफदरजंग लाया गया। एक और युवक का लेडी हार्डिंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर का युवक दिल्ली में नौकरी करता है। दावा है छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वो पैलेट गन का शिकार हुआ। युवक ने बताया कि शरीर पर पैलेट गन की गोलियां लगी, जिससे चेहरे, छाती, आंख और शरीर के दूसरे हिस्सों में चोटें आई। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल में उस युवक का हाल भी जाना था। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान की। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ये पैलेट गन होती क्या है, इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इसका इस्तेमाल कहां करना है। पुलिस को इसके लिए बाकायदा इजाजत लेनी पड़ती है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए जरा, पैलेट गन पुलिस के पास होती है, खास इजाजत परमिशन के बाद ही पुलिस चलाती है। फिर उसके बाद क्या करोगे? वोट चाहेंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, ये आप देख रहे थे पैलेट गन। अब आपको उसके बारे में बताऊं। पैलेट गन एक विशेष तरह की बंदूक होती है जो धातु या शीशे के सैकड़ों छोटे छोटे छर्रे दागती है। इसमें गोलियां नहीं, छर्रे होते हैं जिन्हें पैलेट कहते हैं। एक कारतूस में लोहे के 50 से 500 छोटे छोटे छर्रे होते हैं। जब इस पैलेट गन से इन्हें फायर किया जाता है तो गन से निकला कारतूस हवा में छूटते ही फट जाता है। उसमें मौजूद सैकड़ों छर्रे बेहद तेज रफ्तार से निकलते हैं और कारतूस से तुरंत ही एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं। नजदीक से लगने पर ये छर्रे त्वचा को चीरकर अंदर घुस जाते हैं, जिससे छर्रे लगने वाले को गंभीर जख्म हो जाते हैं। सुरक्षा बल इसे उग्र भीड़ को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के मुताबिक 1.5 दशक पहले ये भारत में इस्तेमाल हुई। 2010 में जम्मू कश्मीर में भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन आई और 2016 में भी पैलेट गन का काफी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बुरहान वानी की मौत के बाद बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ। दावा है तब पैलेट गन से 700 लोगों की आंख में गंभीर चोट लगी। इसलिए मानवाधिकार संगठन इसे ब्लाइंड वेपन बताते हैं, क्योंकि आंख पर छर्रे लगने से रोशनी जाने का खतरा रहता है। विरोध के बाद केंद्र सरकार ने विकल्प तलाशने की समिति बनाई, जिसकी सिफारिश पर मिर्च के तीखे अर्क वाले गोले मंजूर हुए, यानी धातु के गोले की जगह इनका इस्तेमाल करने को कहा। भारत में पैलेट गन प्रतिबंधित नहीं है, मगर आखिरी विकल्प माना जाता है और आखिरी विकल्प है। सुनिए जरा, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं। जो लाठी चार्ज किए है ना, वो तो इतनी बुरी तरह से बच्चे को पीटे हैं कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं आ रहा था, लेकिन वो 20 तारीख का जो वीडियो देखा ना, मैं खून खोल गया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं इसलिए आई हूँ, हम सब तो पढ़े लिखे हैं और ये अभी जो लड़ रहे लड़ाई है इन लोगों के लिए। इनका फ्यूचर बहुत खराब होगा और ये चलता रहेगा। अगर अभी नहीं रुका ये तो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये नीट का पेपर बहुत टाइम से चलता आ रहा, लीक
अरे मिडिल क्लास लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। हम बदलाव के लिए आए हैं, हजारों स्टूडेंट अपनी जान लगा रहे हैं। ये स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हम क्यों हैं? यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ और हमें यहाँ पे आए हुए हो गए 3-4 दिन हो गए। इन लोगों ने नेटवर्क बंद कर दिया है कि घर तक फोन ना करें हम लोग। नेट बंद है, वीडियो नहीं जा रही है, कॉल तक नहीं लग रही है। ये लोग कैसे भी डरा ले पर हम नहीं डरेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, हम यहीं लगाए रहेंगे, यहीं रहेंगे। बिहार से है, झारखंड से है, बंगाल से है, साउथ से है, हर जगह से स्टेट में आपको बच्चा मिलेगा। सर ये जो तिरपाल है सर, ये आज ही हमने सुबह सुबह लगाया। कल एक सरदार जी देखे गए थे। देखो अभी अगर हम आवाज उठा रहे तो ये सब सहना तो पड़ेगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट इतनी बदतमीज हो चुकी है कि उन लोगों को ये स्टूडेंट्स का ये सब दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही है। क्या लगता है आपको कि बदलाव होगा? होना चाहिए, इतना जब हम कर रहे हैं तो आपको बदलाव तो करना पड़ेगा। आपका क्या डिमांड है? देखिए हम तो एक ही चीज कहना चाहते हैं कि जो हमारे सारे भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया है उनको ये करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान चीजों को लेकर के लड़ सकता है, पर यहाँ पे पूरे करोड़ों लोग लड़ रहे हैं तो वो उनको इस्तीफा देना होगा। वो इस्तीफा देंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा। तो प्रदर्शनकारियों को आपने सुना, उन पर जो पैलेट गन इस्तेमाल किए वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, लेकिन इससे जुदा एक और तस्वीर भी थी। वो तस्वीर ये थी, एसीपी विवेक भगत का एक और वीडियो सामने आया जब उनको लोग मार रहे थे, वहां मौजूद प्रदर्शनकारी मार रहे थे। देखिए, डंडों से, थप्पड़ से, घूसों से।